नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जैसा कि आप कैप्शन देख रहे हैं कि हम पहुंचे हैं इस समय जम्मू के भगवती मैदान में। जेडीए का मैदान है ये। यहाँ पर अभी कुछ ही देर में जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी पहुँचने वाले हैं। पब्लिक आना शुरू हो चुकी है और भारी संख्या में यहाँ पे लोग जुट चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा जो कि लग चुका है और अलग अलग खित्तों से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार लोगों की डिमांड है कि वो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर जो कि केंद्रीय गृह मंत्री का आभार जताने भी पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ आए हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम हाजी मोहम्मद आरिफ है। मैं चेयरमैन फायर स्टार्टअप कमेटी डिस्ट्रिक्ट पुंछ ब्लॉक मंडी पंचायत अड़ई मलका। सर, हम वेलकम करते हैं अमित शाह साहब का और गवर्नर एन वोरा साहब का कि उन्होंने ये जो फायर स्टार्टअप लागू किया और उसमें बहुत लोगों को ट्राइबल को फ़ायदा हुआ। सर, इसमें हमारा एक और रिक्वेस्ट है कि हमारे जो ये सीजनल टीचर थे जो ट्राइबल जो डोकू में पढ़ा रहे थे वो 6 महीने उनके पूरे हुए हैं। अब वो स्कूल बंद होने वाले हैं। उनकी रोजी रोटी का उससे आगे भी कुछ सोचें। ये गुज्जर कम्युनिटी ये पहले भी गवर्नमेंट हुकूमत की गवर्नमेंट हिंदुस्तान की वफादार रही, आज के बाद भी ये शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ चल रही है और चलेगी। और इंशाल्लाह हमें यह भी पता चल गया कि गवर्नमेंट भी जो है वो इस ट्राइबल को साथ में लेकर चलना चाहती है। हम इनके साथ शाना बशाना चलेंगे, लेकिन हमारा ये एक मुद्दा है कि ये जो सीजनल स्कूल ये टीचर एसोसिएशन है ये आज यहाँ आए हुए हैं, ये वेलकम करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो 6 महीने की सैलरी और है वो भी बढ़ाई जाए और हमारे 6 महीने और हैं जो वो भी यहाँ से सर्दियों के मौसम में वो भी स्कूल में हमें एडजस्ट करके वो भी हमें मिलनी चाहिए ताकि हमारा बाल बच्चा पल सके। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर गुज्जर समुदाय से जो लोग आए हुए थे उनके लिए डिमांड भी रखी है उन्होंने और कहीं ना कहीं आभार भी जताया है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पंडाल पूरी तरह से भरा हुआ है खचाखच और अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जो कि लगातार जारी है। दूर तक आप देखेंगे वहाँ तक अभी भी लोग जो आ रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पर पहले भी लोग जुट चुके हैं जो कि बेसब्री से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल जैसे कि श्रीनगर में उन्होंने आए थे, वहाँ पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया, सिक्योरिटी फोर्सेस अधिकारियों से बात की। इसके साथ ही लगातार उन्होंने इस बात को लेकर चिंता भी जताई थी कि जो लंबी मुठभेड़ें चल रही हैं, लंबी मुठभेड़ों के चलते उन्होंने अधिकारियों से पूछा भी था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी लंबी मुठभेड़ें क्यों चलते। उसके साथ ही वो शहीद इंस्पेक्टर के घर भी गए और जाकर उन्होंने उनके परिवार को सांत्वना दी और साथ के साथ ही जो शहीद की पत्नी थी उनसे भी वादा किया है कि उनको भी सरकारी नौकरी दी जाए। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से अमित शाह जी जो कि यहाँ पहुँचे हैं आज उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का जायज़ा भी लेना है, उसके साथ कई और कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ जम्मू के भगवती मैदान में ये पंडाल पूरी तरह से सज चुका है। सामने पंडाल नज़र आ रहा है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर भारी संख्या में पब्लिक जुटी हुई है, लोगों में उत्साह है और लोग लगातार, हालांकि कल शाम तक इस कार्यक्रम को रद्द किए जाने की सूचनाएं आ रही थी, लेकिन आज जैसे ही मौसम एक बार फिर से खुला है तो इस रैली का आयोजन आज सुबह द्वारा उसको लेकर यहाँ के स्थान का जायज़ा लिया गया और साथ ही यहाँ पर रैली का आयोजन जो करने की बात कही गई। लेकिन लगातार कल तक जो कि ये कार्यक्रम रद्द होने के कगार पर था, मौसम इतना ख़राब था क्योंकि कल जम्मू में भारी ओलावृष्टि देखने को मिली थी जो कि शायद कई वर्षों के बाद हुई थी। कहीं ना कहीं जो कि किसानों की चावल की फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है उस ओलावृष्टि में और आज उसे लेकर भी किसानों को उम्मीद है कि शायद इस मंच से केंद्रीय गृह मंत्री या कोई और लोग वो इस बात को करेंगे कि जो नुकसान हुआ है उसकी जो भरपाई की जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट सुनील सेठी पहुँचे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सेठी साहब, ये बताएं कि आज जो शाह जहाँ पे आने वाले अमित शाह, तो किसानों की एक मांग लगातार कल से ही उठना शुरू हो गई है कि उनका जो फसल का नुकसान हुआ ओलावृष्टि से, क्या उसे लेकर क्या कोई उम्मीद है?
देखिए, ये जो कल अगर फसल का नुकसान हुआ है तो एक तो वो बीमा है आजकल हर फसल का, और दूसरा ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की बात है। जो भी बात होगी हम खुद ही करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर नुकसान हुआ है किसानों को ये ओलाबारी से, तो उसका जो है वो ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर सेठी साहब का कहना है कि कहीं ना कहीं जो कि आजकल एक प्रावधान है कि अगर किसान की फसल नुकसान होता है तो उसको वो बीमे के दायरे में कवर किया जाता है, लेकिन फिर भी वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे। यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। गंगा जी, कैसा उत्साह है लोगों में, आपके कार्यकर्ताओं में, कि शाह से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 370 और 35 से के एब्रोगेशन के बाद अमित शाह जी आ रहे हैं। लोगों में क्या, मैं अपनी बात बताता हूँ, हम ये कहते हैं कि हमारा जीना सफल हो गया। अब तो हमारा जो लक्ष्य है वो तो सिर्फ उन ताकतों से लड़ना है जो देश विरोधी हैं। बाकी तो हमें किसी चीज़ की, जैसे होता है ना कि सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण हुई है और विकास की यात्रा शुरू हुई है। आप देख रहे हो, मैं खुद हैरान हूँ, हमारे वहाँ से राया मोड़ से जो सर्कुलर रोड बनी है 4 लेनिंग और 6 लेनिंग जो है, पूरा का पूरा फ्लाईओवर बन रहा है 19 किलोमीटर का। और जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, रोजगार के जो मौके आ रहे हैं, देखिए जब गति बढ़ती है तो एकदम चेंज हो जाता है। आप देखो कि हमारे यहाँ पर जो कीमतें जो है, ज़मीन की कीमतें जो है आसमान छू रही हैं। यही शहर था, ऐसे लोग मरे पड़े थे, बहुत बड़ा उत्साह है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाला टाइम जो है ये जम्मू के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, बहुत अच्छे मौके। आपको क्या लगता है आज इस मंच से कोई बड़ा ऐलान अमित शाह कर सकते हैं? देखिए, उन्होंने क्या ऐलान करना वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम अपने दिल की भावना बताते हैं कि हमने वो पिक्चर देखी थी, वो गदर, तो उसमें वो औरत है ना जो गहने लेती है, तो वो कहती है बाद में कि इतने गहने पा के अगर मैं मर भी जाऊं, क्योंकि राम मंदिर बन गया, हमारी जो इच्छाएं थी वो सारी पूर्ण हुई है। भाई साहब, हमने सत्ता के लिए राजनीति नहीं की थी, उस वक्त भी सत्ता वाले हमारे पीछे आते थे। हमने जो है अपना देश का वर्चस्व बनाने के लिए, यहाँ पर भारत जिंदा रहे यहाँ, उसके लिए हमने स्ट्रगल की है। और वो हमारी सारी इच्छाएं मोदी जी ने और अमित शाह जी ने और पूरी उनकी टीम ने हमारे जम्मू के लोगों की जो भावनाएं हैं वो पूर्ण की हैं। कहाँ पर अपने पंडित प्रेमदास डोगरा जी जिन्होंने आंदोलन किया था, क्या ये लोग थे जो कहते थे ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब 9 मन तेल भी हो गया, राधा ने नाच भी लिया। अब उनके पास कोई, अब वही लोग जो है वो बीजेपी में भी आ गए, वही गुलाम नबी आज़ाद शायद वो भी आ जाए, जो कहता था कि जब तक कांग्रेस का अस्तित्व है 370 को कोई तोड़ नहीं सकता। टूट गई, सारे मसले खत्म हो गए। अब ये जो लोग जो बातें करने वाले हैं, अब देखिए इतना बड़ा देश है, इतना समाज है, कोई ना कोई छोटी, अगर किसी का पाँव भी मुड़ जाएगा, हमने बड़े लोग ऐसे देखे हैं, कहते ये मेरे बाप की गलती थी जी, देखो दरवाज़ा बनाया तो इसमें ये बटन लगा दी, तो वो बाप का कसूर देंगे, अपना नहीं देंगे कि देख कर चलना चाहिए। तो ज़्यादा लोगों को ये होता है कि नुक्स निकालो, अनहेल्दी क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए, अपोजिशन होनी चाहिए, अच्छी अपोजिशन होनी चाहिए, लेकिन अनहेल्दी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं चंद्र प्रकाश गंगा जी ने एक बड़ा संकेत भी दे दिया है, साथ ही उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि शायद कि जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो भी जल्द ही बीजेपी में देखने को मिलेंगे। तो एक बड़ी बात जो कि चंद्र प्रकाश गंगा द्वारा कह दी गई है, इसके साथ ही उन्होंने इस चीज़ को लेकर भी खुशी जताई है कि धारा 370 और 35A जम्मू कश्मीर से चला गया। उसके साथ वो अब उसके बाद अमित शाह जी जो कि पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ अभी कुछ ही देर में यहाँ अमित शाह जी पहुँचने वाले हैं। जैसे ही अमित शाह जी आएंगे हम एक बार फिर से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन नितिश शर्मा के साथ दे इजाज़त, और आप देखते रहे।